बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 4। तो ये कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज इनपुट। कह रहे आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 2 नंबर इनपुट के तौर पर ले एंड डिस्प्ले देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जीसीडी से मेरा ख्याल शायद उर्दू में याद है, हम भी कहते हैं यूज एक्लीदन मेथड। ठीक है, आपने मेथड इस्तेमाल करते हुए जीसीडी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हाँ जी, इसके अंदर भी मैथ का आपको इस्तेमाल होगा, इक्वेशन में एक्लीडर मेथड। तो ये वाला है आपका एक्लीडस का जो मेथड है, ये आपने स्टूडियो डॉट एच और इधर आपने लिखना है कोनियो डॉट एच। और ये आपका हो गया मैथ डॉट एच। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंटीजर की मैंने ले लिया, एक एम मैंने लिया, पहला पॉजिटिव इंटीजर, फिर इंटीजर दूसरा, उसके बाद ये है आर रिमाइंडर के लिए। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर कमेंट के अंदर ये भी लिख दिया कि आर मैंने रिमाइंडर के तौर पर ले रहा हूँ कि ये रिमाइंडर होगा। तो आप लिखे ना लिखे इसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी याद आने के लिए होता है। तो प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट इंटीजर, उसको मैंने इधर शो करवाया पहले इंटीजर को और इसके अंदर रखवा दिया, स्टोर करवा दिया। उसके बाद दूसरा इंटीजर मैंने यहाँ पर शो करवाया यूजर से और इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं कर लगाऊंगा यहाँ पर वाई लूप के जरिए से। अब वाई लूप क्या कहते हैं, अगर n ग्रेटर देन 0, अगर जो ये वाला नंबर है, दूसरा जो नंबर जो दूसरा इंटीजर मैंने इंटर किया है वो अगर 0 से बड़ा हो, तो जबकि वो 0 से बड़ा, तो फिर क्या होगा, फिर r इज इक्वल टू m। अब जो रिमाइंडर होगा वो क्या करेगा, जो ये वाला नंबर होगा, पहला नंबर होगा, वो दूसरे नंबर से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ये काम होगा, स्टोर होने के बाद जो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, ये एक्लीडस का थ्योरम है, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा, जो पहले वाला नंबर बराबर हो जाएगा दूसरे वाले नंबर के। ठीक है, जब पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के बराबर हो जाएगा, पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर के बराबर होगा, तो क्या होगा, फिर दूसरा इंटीजर रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रिमाइंडर पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर के बराबर और फिर जो दूसरा इंटीजर होगा वो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। और जैसे रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, हम लोग स्टेटमेंट चला देंगे कि जो जीसीडी इज इक्वल टू %d। तो यहाँ पर बैकस्लैश n का मतलब है कि लाइन तोड़ के हम लोग लिखेंगे कि ये बराबर है m के। अब m क्या चीज है, ये n के बराबर होगा और वो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ। हाँ जी, पहले मैं लिख देता हूँ 35, दूसरा लिख देता हूँ 25। तो इसका क्या कहेगा, वो कहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इसका 5, यानी 5 मैक्सिमम इसका कॉमन डिवाइजर है। 5 को 5 पे भी जाए, 25 भी 5 पे जाएगा, 35 भी 5 पे जाएगा, और यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है मैक्सिमम, दोनों के दरमियान जो कॉमन है। ठीक है, तो दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ -35 और इधर 25, हाँ जी, तब उसने कह दी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 25। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फिर होगा ही नहीं क्योंकि -35 आ गया। तो उम्मीद है कि आप ये कब चलेगा, वर्क कब करेगा, जब ये n ग्रेटर देन 0 हो, यानी 20 और ये 40 हो, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 20 है। ओके, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।